Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss the remaining operations on sets. Now first one is difference of sets. तो difference of set की बात करें बेटा तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि let कैपिटल A एंड कैपिटल B be two sets. ठीक है, two sets. Then difference of set A and set B is denoted by इसको उसी तरीके से डिनोट करते हैं जिस तरीके से आप डिफरेंस को नॉर्मली डिनोट करते हैं, ए डिफरेंस बी, एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ all those elements of set A which do not belongs to set B. ठीक, अब देखिए इनका कहने का क्या मतलब है. ये बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास A एंड B कोई दो सेट है, ठीक है, कहते हैं कि अगर आपसे A और B का डिफरेंस पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंस सेट ऑफ A एंड B, देन इट इज़ डिनोटेड बाय A डिफरेंस B एंड इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट B. ठीक है, इनका कहने का ये मतलब है कि सपोज करिए हम पहले हम अलजेब्रैकली इसका देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए तो A डिफरेंस B क्या होता है. इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A. सेट A के वो सारे एलिमेंट, या तो पहले ऐसे लिखिए कि X सच दैट, ठीक है, X वो सारे एलिमेंट इसमें आते हैं. कैसे एलिमेंट आते हैं? जो कि सेट A में तो हैं बट सेट B में नहीं है. ठीक है, सेट B में नहीं है. या तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू B. मतलब सेट A के सारे वो मेंबर जो सेट B में बिलोंग नहीं करते हैं वो इसमें आते हैं, प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इस तरीके से भी इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिसको मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि इसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि इफ़ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू A डिफरेंस B, कोई भी एलिमेंट अगर A डिफरेंस B में बिलोंग करता है तो क्या इम्प्लाई करेगा कि वो A में तो बिलोंग करेगा लेकिन कहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा बच्चों? B में बिलोंग नहीं करेगा. उसी तरीके से एक पोर्शन इसका ये भी होता है कि इफ़ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर दिस विल इम्प्लाइज दैट कि X बिलोंग्स टू A डिफरेंस B. इन दोनों को अगर हम साथ में लेकर के लिखते हैं तो डबल इम्प्लीकेशन के साथ हम बेटा इसे लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A डिफरेंस B if and only if, डबल इम्प्लीकेशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं इसे, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. इनका कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट लाइन में कह देंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो बेसिकली आपकी ये सेट के फॉर्म में डेफिनेशन हो गई किस चीज़ की? A डिफरेंस B की. अब बात करते हैं वेन डायग्राम की. अगर वेन डायग्राम के केस में बच्चों अगर हम देखें, ध्यान से सुनिएगा, वेन डायग्राम के केस में क्या चीज़ कहा गया. अब देखिए अगर आपसे क्या चीज़ कही जा रही है, आपसे कहा जा रहा है A डिफरेंस B फाइंड आउट करने को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कंसीडर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप कंसीडर करते हैं आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है विच इज़ डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल. सपोज करिए हमने सेट A कंसीडर कर लिया ये, और ये आपके पास क्या हो गया? सेट B. दिस इज़ योर सेट A एंड दिस इज़ योर सेट B. ठीक, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए. सबसे पहला तो देखिए क्या है, सेट A पूरा ये बनता है. ठीक, ये बन गया सेट A. ठीक, अब अगर हम सेट B की बात करें तो इस टाइप से जो पूरा बन रहा है ये पूरा आपका क्या है? सेट B है. दिख रहा होगा आपको, ये आपका क्या है? सेट B है. तो क्वेश्चन में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे A डिफरेंस B बोला जा रहा है बेटा, तो A डिफरेंस B में क्या चीज़ कही जा रही है? इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ A विच बिलोंग्स टू A ओनली. जो मिडल वाला मिड का पोर्शन है वो इंटरसेक्शन पार्ट में है और इसका मतलब है कि वो A और B दोनों में आता है. तो उस पोर्शन को हमें A डिफरेंस B से क्या करना है? बाहर करना है. वो पोर्शन A डिफरेंस B में नहीं आएगा. मतलब A डिफरेंस B में सेट A के वही मेंबर आएंगे जो केवल सेट A में है, सेट B में नहीं है. तो इस तरीके से जिस पोर्शन को हमने पूरा ब्लैक किया, ये पोर्शन आपका क्या है? ये पोर्शन आपका पूरा क्या कहलाएगा बच्चों? इट इज़ योर्स A डिफरेंस B. ये क्या है आपका? A डिफरेंस B है. ठीक है, ये तो A डिफरेंस B की बात हो गई. सिमिलरली वी कैन फाइंड, इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सिमिलरली अगर हम
बी डिफरेंस ए की बात करें तो बी डिफरेंस ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी डिफरेंस ए क्या हो जाएगा, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मीन्स कि वो सेट बी के वो सारे मेंबर होंगे जो ए में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। मीन्स इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर इसे हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आप ये देखिए तो ये आपका वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए आपका सेट ए हो गया है, दिस इज़ योर सेट बी। तो इफ़ दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, तो बेसिकली आपका ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर बी डिफरेंस ए। इसे हम क्या कह देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, बी डिफरेंस ए मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7, और अगर हमने बेटा b इज इक्वल्स टू ले लिया, b इज इक्वल्स टू 3 5 7 9 11, और आपको क्या मिल गया, 13 मिल गया। ठीक है, अब देखिए दोनों ही चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो इफ़ वी हैव टू फाइंड ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी के केस में देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू ए, विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए टू की बात करें तो 2 जो है ए में है बट बी में नहीं है। इसका मतलब कि पहला जो टर्म आएगा, पहला जो मेंबर आएगा हमारा, पहला एलिमेंट वो 2 हो गया। 3 ए में है बट 3 बी में भी है, तो इसका मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी। 4 की बात करें तो 4 ए में है बट 4 बी में नहीं है। इसका मतलब 4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। 5 की बात करें तो 5 इज प्रेजेंट हियर, 6 is, I think 6 is not present in set B, that's why this will belongs to A डिफरेंस B। एंड 7 की बात थी, 2 4 यहाँ से 7 यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि 2 4 6 आपको A डिफरेंस B में मिल जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा B डिफरेंस A की, बी डिफरेंस ए की अगर हम बात करें तो मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, विच डू नॉट बिलोंग टू ए। अगर आप फर्स्ट मेंबर देखिए तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, 5 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 7 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ पे क्या मिल गया, 9 11 एंड 13, 9 11 13 एक 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेट बी में तो हैं बट सेट ए में नहीं है। तो दैट्स वाई ये आपको क्या मिलेंगे, बी डिफरेंस ए में मिलेंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट की बेटा अगर हम बात करें तो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी 2 सेट्स। ठीक है, 2 सेट ले लिए। देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B इज डिनोटेड बाय, पहला तो हम इसे डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड बाय A सिमेट्रिक डिफरेंस B। इसको डिनोट करने का एक और मेथड भी होता है, इस तरीके से भी कुछ लोग डिनोट करते हैं। A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज डिनोटेड बाय इज द सेट। कौन सा सेट होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस B आपका होता है A डिफरेंस B यूनियन बी डिफरेंस ए। ठीक है, अगर हम फाइंड आउट करते हैं इस सेट को तो ये जो सेट मिलता है, ये सेट आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कहलाता है। इनका कहने का बेसिकली ये मतलब हो गया कि अगर आपके पास ए और बी 2 सेट्स हैं और उनके सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एंड इट इज़ द सेट, कैसे सेट होता है, ए डिफरेंस बी और यूनियन बी डिफरेंस ए हम फाइंड आउट करें, जो भी मेंबर आएगा वो आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले वेन डायग्राम के थ्रू इसे देखते हैं कि क्या इसका जो है स्ट्रक्चर बन पाता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट कि हमने यहाँ से सबसे पहला काम हमारा जो था वो यूनिवर्सल सेट लेना था, हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। फिर हमने 2 सेट इनके सबसेट कंसीडर किए, सेट ए एंड सेट बी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, सेट ए एंड सेट बी। देखिए बच्चों, अब पहला काम क्या बोला जा रहा है आपसे, या आपसे कहा जा रहा है ए डिफरेंस बी, मतलब कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए। ये है आपका ए डिफरेंस बी। ठीक, ये हो गया ए डिफरेंस बी। अब अगर हम बात करते हैं किस एलिमेंट की, अब हम अगर बात करते हैं बी डिफरेंस ए की, तो बी डिफरेंस ए मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये पोर्शन आपका पूरा आ गया। तो देखिए, अगर ध्यान से अगर आप इसको समझने की कोशिश करिए, अब इन दोनों का अगर आप यूनियन फाइंड आउट करेंगे,
ए सिमेट्रिक ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का बच्चों, तो आपको ये पोर्शन यूनियन में पूरा मिलेगा, ठीक है, और ये पोर्शन साथ में मिलेगा यूनियन में, बिकॉज यूनियन का मतलब होता है कि एलिमेंट्स ऑफ दिस और एलिमेंट्स ऑफ दिस और एलिमेंट्स ऑफ बोथ। तो मतलब ये पूरा जो पूरे मेंबर्स हैं वो आपके कहाँ आ जाएंगे, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसा कौन सा यहाँ पर ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पर आपके मेंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो प्लेस है आपके इंटरसेक्शन वाला पार्ट। मतलब कि ये जो पोर्शन है ये पूरा आपका क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। अगर हमको ए डिफरेंस बी और सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे मेंबर आते हैं, एक्स सच दैट, एक्स कौन से एक्स, वो एक्स जो है जो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करती। देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट में ये इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है मिड वाला, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसीलिए इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो है ये आपका एलिमेंट नहीं आ पा रहा है। तो मतलब ए डिफरेंस बी की अगर हम बात करते हैं तो हम ए डिफरेंस बी की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द सेट सच दैट, इसमें कैसे मेंबर आएंगे, ए डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाता है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कंसीडर कर लिया, और हमने अनदर एग्जाम्पल कंसीडर किया 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमने दो एग्जाम्पल्स कंसीडर किए। अगर यहाँ से बेटा देखिए तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए डिफरेंस बी यूनियन ऑफ बी डिफरेंस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड ए डिफरेंस बी, ठीक है। ए डिफरेंस बी की अगर बेटा बात करें तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपके पास एक तो मेंबर 2 मिल जाएगा और दूसरा मेंबर आई थिंक 9 मिल जाएगा, क्योंकि सारे मेंबर्स कॉमन ही हैं। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा, 9 नहीं 2 and 4, क्योंकि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए के वो सारे मेंबर जो सेट बी में बिलोंग नहीं करते। तो आपको 2 और 4 मिल गया। और अगर बेटा यहाँ से बी डिफरेंस ए की बात की जाए तो बी डिफरेंस ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इट मीन्स अगर यहाँ से देखिए तो केवल एक ही मेंबर ऐसा मिला, 1 भी यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट, 6 भी प्रेजेंट, 7 भी प्रेजेंट, 8 भी प्रेजेंट, केवल एक ही मेंबर ऐसा मिला 9 जो कि सेट ए में तो सेट बी में तो बिलोंग करता है बट सेट ए में बिलोंग नहीं करता। तो अब ए डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की अगर हम बेटा बात करते हैं तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में आपके पास कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब कि 2 4 और यूनियन ऑफ 9। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, 2 4 9, ये आपका क्या मिल गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल गया, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हम सोच रहे थे डिस्कस करने को, लेकिन रहने दीजिए, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के लिए हम किसी और क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द अनदर ऑपरेशन ऑफ सेट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमने सपोज कर लिया कि लेट कैपिटल यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक। तुरंत आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ जानी चाहिए कि यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए की कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इज द सेट ऑफ ऑल दोज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यहाँ से लिख लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू which do not belong to A। इनका कहने का मतलब बेसिकली देखिए, इनका कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आपने कोई यूनिवर्सल सेट लिया और ए उसका सबसेट लिया, तो अगर किसी भी सेट का
कॉम्प्लीमेंट किसी यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो ये उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करते हैं बट सेट ए में बिलोंग नहीं करते। इनका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जो डिफरेंस आपका बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल सेट और गिवन सेट के बीच में होता है। ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय देखिए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। हमने क्या फाइंड आउट किया, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, तो किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और u माइनस ए डिफरेंस, u माइनस ए मीन्स u डिफरेंस ए। तो बेसिकली कहा क्या गया, कहा ये जाता है कि अगर आपसे ए कॉम्प्लीमेंट की बात कही जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो कि सेट ए में बिलोंग नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही हो गया कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि जिस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है बस उसी सेट के एलिमेंट को आपको क्या करना है, बाहर कर देना है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हो जाएंगे। इनका देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं, सपोज़ करिए कि आपके पास यहाँ से क्या हो गया, सपोज़ करिए कि आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है और हमने यहाँ से कोई सेट ले लिया ए, ठीक, ये हो गया आपका सेट ए। तो बेसिकली आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट की ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट इज मीन्स यू डिफरेंस ए, मीन्स द सेट ऑफ यू डिफरेंस ए। मतलब क्या होता है, यू डिफरेंस ए मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, जो कि ए में बिलोंग ना करे। तो इसी तरीके से यू कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो ए में बिलोंग ना करें। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात कर लेते तो मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता कि वो यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर्स जो बी में बिलोंग ना करें। सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर जो सेट सी में बिलोंग ना करें। बस कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि उसी सेट में बिलोंग ना करें वो सारे मेंबर यूनिवर्सल सेट के। अब देखिए ये सेट ए हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के वो सारे मेंबर, यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो कि कहाँ पे बिलोंग ना करें, जो कि सेट ए में बिलोंग ना करें। ठीक है, यहाँ पर ये सेट ए वाला पोर्शन है, यहाँ पर बिलोंग ना करें, तो ये सारे मेंबर आपके क्या हो गए, ये यूनिवर्सल ये यू माइनस ए के मेंबर हो गए। तो इस तरीके से जो ये पोर्शन हमें पूरा मिला, ये पोर्शन हमारा पूरा क्या कहलाए, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो रेड, जितना हमने रेड पेन से शेड किया वो आपका क्या कहलाया, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाया। ये आपका क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी को आप यू माइनस ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन्स डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड द गिवन सेट ए। बेसिकली ये हो गया। अगर अब हम आपसे कहें, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसकी डेफिनेशन की बात हुई तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको आपको समझना ज़रूरी है। इसको देखिए, इफ़ एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही था कि कॉम्प्लीमेंट में वही सारे मेंबर आएंगे जो उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट। इफ़, अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट ये कि अगर कोई सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अगर 1 और 2 से देख लो तो आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर x जो है a में बिलोंग नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हो कि इट मीन्स कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। इफ़ x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट देन डेफिनेटली आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में कि इट मीन्स कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट की बात। अब बेसिकली बेटा अगर हम आपसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए कि हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें और अगर बच्चों हमने सेट ए ले लिया, आपसे सेट ए की बात करें, सेट ए हमने कंसीडर कर लिया कि सेट ऑफ इवन नंबर की बात कर लें, तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहें तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिल जाएगा, यू माइनस ए मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यू डिफरेंस ए मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर
डिफरेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफरेंस सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो आपके पास जो डिफरेंस में बचेगा वो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपके पास बचेंगे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आपके पास बचेंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट वाली बात हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे अगर आपसे हमने कह दिया कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसका आंसर आप मुझे क्लास में देंगे कि व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर। और अगर हम आपसे पूछें कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इर्रेशनल नंबर, अगर हम इर्रेशनल नंबर के सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो क्या होगा, वो आप हमें बताएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट नंबर 1, अगर बेटा आपसे क्या कहा जाता है, सपोज करिए आपसे बोला जाए यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट की बात करें, तो डेफिनीशन की बात करते हैं। सबसे पहला काम डेफिनीशन हम आप सामने रखते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यू कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो मतलब यू डिफरेंस यू, और यू डिफरेंस यू की बात करें तो यू डिफरेंस यू हमेशा क्या होगा, हमेशा आपको एक एम्प्टी सेट मिलेगा। सोच के देखिए क्या चीज़ कही जा रही है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से हमको प्रूविंग करनी है इन चीज़ों की, ध्यान से समझिए। यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू यू। तो एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गई कि यू के मेंबर और यू के नहीं भी मेंबर, तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, ये एक एम्प्टी सेट मिल गया, ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू भी देखना चाहें तो वेन डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। सपोज करिए कि ये यू है पूरा और इस यू के ही मेंबर हमें चाहिए और यू के मेंबर नहीं भी चाहिए, मतलब यू के वो सारे मेंबर जो यू में बिलोंग ना करते हो। तो इस तरीके से एक आपके पास कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिल गया और ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बेसिकली आपको कौन सा सेट देगा, एम्प्टी सेट देगा। अब नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट की बात करें बच्चों तो क्या बोला जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग्स टू फाई। तो फाई की बात करें बेटा, अगर आप देखिए सपोज करिए कि आपके पास ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और फाई की बात करिए तो फाई एम्प्टी सेट होता है, कोई मेंबर ही नहीं आता। तो अगर देखिए तो द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू फाई। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, तो मतलब पूरा का पूरा आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थर्ड वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट सच दैट कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक, डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब ए कॉम्प्लीमेंट की बात थी तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब ए कॉम्प्लीमेंट की बात होती थी तो हम क्या कहते थे, ए कॉम्प्लीमेंट के बाद में हम कहते थे कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर बिलोंग नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर एक्स जो है ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा तो कौन से सेट में बिलोंग करेगा। अगर यहाँ से हम डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं कि इफ़ एनी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स कि एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, एक्स ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, और अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता है इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है। तो बेसिकली ये कैसा सेट बना, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच बिलोंग्स टू सेट ए। तो मतलब कि कैसे मेंबर आ गए हैं, सेट ए के मेंबर आ गए, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया कि आपका पूरा सेट मिल गया। मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ए। ये रिजल्ट याद रख लीजिए हमेशा, ये रिजल्ट के तौर पे आपको हमेशा मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन सेट। तो ये आपको रिजल्ट की तरह से हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से ये चीज़ मिली, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेकर के इसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द अनदर 2 रिजल्ट्स। मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरीके से 2 नेक्स्ट रिजल्ट हमको समझने हैं। सपोज करिए कि आपके पास ए है, कोई और ए सेट है और आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट सेट है,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। सपोज करिए ए की बात करें, तो ए की बात करते हैं तो मीन्स एक्स बिलोंग्स टू यू, यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं, और यूनियन ये ले लिया हमने। और इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो कि ए में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से देखिए तो आपके पास कौन कौन से मेंबर आ गए। यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो ए में बिलोंग करते हैं, और यूनियन मतलब और, या यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो ए में बिलोंग नहीं करते। इस तरीके से अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, आप इसको वेन डायग्राम के हेल्प से भी देख सकते हैं और लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये ए है, ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन था यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो ए में बिलोंग करते हैं, और ये वाला वो जो पोर्शन था यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो ए में बिलोंग नहीं करते। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया। नेक्स्ट वाला अगर आप देखिए तो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इनका मतलब क्या हो गया कि अब हमको कॉमन बताना है दोनों में। अगर दोनों में कॉमन की बात आए तो कहाँ पॉसिबल है। सपोज करिए ये है, ठीक, अगर आपसे क्या बोला जाए, ए है ये पोर्शन, और ये पोर्शन आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो सेट ए में हैं, और ये पोर्शन जो यूनिवर्सल सेट के वो सारे मेंबर जो ए में नहीं हैं। दोनों में कहीं भी कोई कॉमन एलिमेंट हमें मिल रहा है, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा। ये तो यूनियन था, तो इसलिए यूनियन हमने दोनों सेट को साथ में कर लिया तो हमको पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया। लेकिन ये इंटरसेक्शन है, इसका मतलब हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एम्प्टी सेट मिल जाएगा।